अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नाफ़िर रहमान और आज हम LSTM के आर्किटेक्चर को इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। सो LSTM के आर्किटेक्चर में मैंने जैसे आपको बताया कि एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है और एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। लोअर पार्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी को मैनेज करता है और अपर पार्ट हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी को मैनेज करता है, जिसको हम सेल स्टेट भी कहते हैं। और शॉर्ट टर्म मेमोरी का आउटपुट जो होता है उसको हम हिडन स्टेट कहते हैं। सो अब हम डिस्कस करते हैं कि इनपुट, जब हम बात करते हैं इसके सिंपल आर्किटेक्चर की, तो हमारे पास एक इनपुट होता है और कुछ प्रोसेसिंग होती है और देन आउटपुट आता है। सो इनपुट हम की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास तीन चीज़ें आती हैं। एक आता है प्रीवियस सेल स्टेट, जो कि हमारा ये चीज़ आती है प्रीवियस सेल स्टेट। देन हमारे पास आता है प्रीवियस हिडन स्टेट, जो कि ये शॉर्ट टर्म मेमोरी का पार्ट होता है जो प्रीवियसली आ रहा है। और हमारे पास होता है एक करंट टाइम स्पेंट इनपुट का, जो कि ये मैं बनाना भूल गया, लेकिन एक्स आई कहते हैं उसको, एक्स टी बोलते हैं। सो ये तीन चीज़ें हमारे पास इनपुट में आती हैं। इसी तरीके से हमारे पास आउटपुट में दो चीज़ें आती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक करंट सेल स्टेट है और एक करंट हिडन स्टेट है। लेकिन प्रोसेसिंग के अंदर हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, या तो वो अपडेट होती है सेल स्टेट, या तो कैलकुलेशन होती है एच टी की कैलकुलेशन में ये सब कैलकुलेशन आती हैं जो कि हिडन स्टेट को बताती हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं अगर अपडेशन ऑफ सेल स्टेट की, जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है। सो इसके अंदर भी हमारे पास तीन चीज़ें आ रही होती हैं कि इनिशियली हमारे पास जो होता है वो सेल स्टेट ज़ीरो होता है। उस सेल स्टेट को ज़ीरो से उस सेल स्टेट वन में कन्वर्ट करने के लिए ये सारी प्रोसेसिंग यूज़ होती है। सो वही सारी प्रोसेसिंग हमारे पास सेल स्टेट में आ रही होती है। और इसके अंदर भी हमारे पास दो चीज़ें होती हैं कि इनपुट में हमारा ऐड हो रहा होता है और कुछ इनपुट हमारा रिमूव हो रहा होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अली मर गया तो उसने रिमूव कर दिया, और न्यू किंग आया हमारे पास तो उसने एडिशन कर दी। तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास सेल स्टेट के अंदर मैनेज हो रही होती हैं। देन अगर हम सेल स्टेट और हिडन स्टेट को मैथमेटिकली समझने की कोशिश करें, तो हमारे पास सी टी और एच टी बेसिकली वेक्टर्स होते हैं जो कि सेम डायमेंशन और सेम लेंथ के होते हैं। और जैसे मैंने एक एग्जांपल में लिखा है 0.1, 0.3, 0.9 सेम डायमेंशन होती है दोनों की, एच टी की और सी टी की। सो इसको इसी फॉर्म में लिखा जाता है। और अब बात करते हैं एच टी क्या होता है। एच टी एक करंट इनपुट साइज होता है जो कि वेक्टर ही होता है। करंट वर्ड की जो भी वैल्यू होती है उसको वेक्टराइज में कन्वर्ट करने के बाद एक न्यूमेरिक इनपुट देता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास कैट मैट रैट, कैट रैट रैट। सो इसको हम एक वेक्टराइज करके वन हॉट इनकोडिंग भी कर सकते हैं, या वर्ड टू वेक्ट से हम इसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करेंगे, जिसमें हम हर वर्ड को एक नंबर दे देंगे। कैट को 1, 0, 0, सो 010 और 001। यहाँ हमने कन्वर्ट वेक्टराइजेशन करी तो हमारे पास कैट 100, मैट 010 और रेड 001 आ रहा है। सो जब इसको हम प्रोसेस करेंगे LSTM के आर्किटेक्चर से, तो हमारे पास कैट हमारे पास पहले टाइम स्टैम्प में आएगा और इसका आउटपुट मैट के लिए इनपुट होगा। और करंट टाइम स्टैम्प पे जो हमारे पास वेक्टराइज फॉर्म होगी कैट की, वो इनपुट जारी होगी जो वर्ड कहलाई जाती है। देन सेकंड टाइम स्टैम्प में जो हमारा मैट का आउटपुट होगा वो रेड के लिए ऐसा इनपुट होगा, और उसके करंट टाइम स्टैम्प में उसकी वैल्यू जाएगी जो कि वेक्टराइज फॉर्म में होगी। इसी तरीके से रेट में भी सेम चीज़ फॉलो होगी। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास इसके आर्किटेक्चर के अंदर चार चीज़ें आती हैं। एक आती है FT, एक आती है IT, सी बार टी और OT। FT बेसिकली एक फॉरगेट गेट होता है। IT और सी बार टी हमारे पास इनपुट इनपुट गेट्स के अंदर होते हैं। OT हमारे पास आउटपुट गेट के अंदर होते हैं, और ये सब की डायमेंशन सेम होती है। देन आपने नोटिस किया होगा कि हमारे आर्किटेक्चर में कुछ सिंबल्स भी आ रहे हैं। तो इन सिंबल्स को हम बोलते हैं पॉइंट वाइज ऑपरेटर्स। पॉइंट वाइज ऑपरेटर्स, जिसको ये हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है पॉइंट वाइज ऑपरेटर, ये एडिशन होता है, ये 10H होता है और ये सिग्मॉइड होता है। और इन सब की जो डायमेंशन है वो भी सेम ही होती है। सो हमारे पास अगर हम एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करें, तो हमारे पास CT-1 है सेम डायमेंशन का जो FT का है। सो अगर हमें इसको पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन करना है तो सिंपली ये दोनों वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और अगर हमें ऐड करना है तो 4 + 1 5, 5 + 2 7, 6 + 3 9। और अगर हमें इसका CT-1 का 10H करना है तो 10H के लिए सिंपल हर वर्ड पे 10 अप्लाई हो जाएगा। 4, 10 of 4, 10 of 5, 10 of 6, ये सेम
आ जाएगा। तो ये सिर्फ आपको करने का मकसद आपको समझाना है कि ये ऑपरेटर्स किस तरीके से काम करते हैं। देन हमारे पास सिग्मॉइड फंक्शंस आ जाते हैं। ये बेसिकली एक न्यूरल नेटवर्क के लेयर्स होते हैं जो कि बताते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ नोड्स न्यूरल नेटवर्क की लेयर में होने चाहिए, और एक हर लेयर इक्वल्स और सेम साइज़ की होती है। और बेसिकली ये एक्टिवेशन फंक्शन है, और एक्टिवेशन फंक्शन ये सिग्मॉइड हो सकता है, ये 10H हो सकता है, ये ReLU हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि अगर सेंटिमेंट एनालिसिस है तो सिग्मॉइड फंक्शन यूज़ होगा। सो अब क्वेश्चन इज़ कि क्या हम एन की लेयर में कितने आउटपुट होते हैं। सो बेसिकली इट्स अ हाइपर पैरामीटर, और इसको हम ही नंबर ऑफ़ नोड्स बताते हैं कि कितने होनी चाहिए। सो एक लेयर को हमने जितने इनपुट्स बताए हैं वो हर लेयर के लिए, आई मीन हर सिग्मॉइड फंक्शन में सेम ही काउंट होगा। अगर हम बताते हैं कि एक लेयर के लिए, तो वो सेम लेयर के लिए सब सेम ही काउंट होगा हर सिग्मॉइड फंक्शन के लिए। सो ये था LSTM का आर्किटेक्चर, और इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे फॉरगेट गेट को इन डेप्थ पढ़ना, उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से परफॉर्म हो रही है। सो ये हम आगे जाके इंशाल्लाह ज़रूर पढ़ेंगे। आई होप यू विल लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।